पूरे हफ्ते there have been more news of actors leaving films than actual film announcements. पहले पारिश रावल को हेरा फेरी 3 and returned the signing amount with bonus जो इंटरेस्ट था क्योंकि मूड नहीं था apparently. We don't know the actual reason. फिर बाबिल खान क्विट फिल्म मेकर साई राजेश की फिल्म इट वॉज अ तेलुगु फिल्म बेबी की हिंदी रीमेक. और ये क्यों हुआ? बिकॉज द टू ऑफ देम हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर द एक्टर्स इमोशनल आउटबर्स्ट ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल. And then, of course, the whole Deepika Vanga fiasco that is going on, and Tripti Dimri has now been cast. पर ऐसे ना कई बार हो चुका है जब actors have backed out or been replaced in films. क्या reasons होंगे? Date issues, creative differences, mood नहीं था. Well, मैं हूँ Zisha. Like, share, comment and subscribe before we begin. और आज we will dive into some decisions that the stars may or may not regret to date. Let's begin with Kareena Kapoor. कल हो ना हो, निखिल अडवाणी की ये फिल्म करण जौहर ने प्रोड्यूस की थी. इट केम आउट इन 2003 एंड हैड शाहरुख, प्रीति जिंटा एंड सैफ अली खान. बट द रोल ऑफ नैना फर्स्ट वेंट टू करीना कपूर. शी हैड वर्कड विद करण जौहर कभी खुशी कभी गम में एंड बहुत ही कम पैसे चार्ज किए थे. तो करण जौहर और उनके पापा यश जौहर ने उसको प्रॉमिस किया था करीना को कि वी विल मेक अप फॉर दिस बाय पेइंग हर मोर इन कल हो ना हो. पर जब पेमेंट डिस्कशन की बात हुई तो दे ऑफर्ड हर हाफ of what was agreed, saying कि हमारे पास बजट नहीं है. पर हम मॉम एंड करीना were like पैसे कहाँ गए? K3G में इतने पैसे तुमने कमाए थे, what do you mean you don't have a budget? तो करीना did not even answer करण का call, and because of this their friendship also went through a rough patch. In all of this, Preeti Zinta ended up gaining. In fact ये सारा discussion Coffee with Karan पर भी हुआ था. What was thought process at that point of time? Clearly just to talk about it seriously when you did not do Kal Ho Now. I don't know, I guess it was greed or I don't know what it is, but it was definitely something that was wrong. And what I really was upset about was that I did wrong to you by not taking your call. And this wasn't the only instance. Kareena Kapoor Khan was also cast in कहो ना प्यार है. डायरेक्टर राकेश रोशन और उनकी मॉम बबीता के बीच में clashes हो गए थे क्योंकि this was supposed to be her debut. This was supposed to be Kareena's debut film and they were supposed to start shooting with a song. बट फिर करीना की मॉम ने आके कहा कि वो अभी तैयार नहीं है, तुम एक काम करो, सीन और डायलॉग्स के साथ शुरू करो. एंड राकेश रोशन वाज लाइक अरे ऐसे कैसे, मेरा तो पूरा सेट खड़ा हो चुका है सॉन्ग शूट के लिए. एंड देन अमिडस्ट ऑल ऑफ दीज क्लैशेस दे पार्टेड वेज. पर सेट लग चुका था और पैसे भी लग चुके थे तो राकेश रोशन नीडेड समबडी ASAP, मतलब बहुत ही ऐसे अर्जेंसी में. एंड देन ही हैपेंड टू गो फॉर अ वेडिंग. उस वेडिंग में ही मेट हिज बोर्डिंग स्कूल फ्रेंड जो अपनी बेटी के साथ आया था. और the rest is history because when he met Amisha Patel there he asked her film करोगी and she's like हम सोचा नहीं है कर सकती हूँ. and then he brought her back home. he didn't let her go back. 3 दिन उसने उसको अपने घर पे रखाया, ऋतिक रोशन के साथ दोनों की पेयरिंग देखी and that's it. They made the film and that was her debut film. and then Kareena went on to do her debut in Refugee with Abhishek Bachchan. I have a lot of tea, so make sure you get comfortable. अब राकेश रोशन और कल होना हो की बात हो ही रही है तो let's talk about ऋतिक रोशन. स्टाइलिश डेब्यू हो गया था कहो ना प्यार से. फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी, सारे अवार्ड्स मिल रहे थे. फिर ऋतिक ने फिजा किया और मिशन कश्मीर जैसे फिल्म्स में अपने लीड रोल प्ले करके अपने स्टारडम को एस्टैब्लिश करने के सफर में थे. माइंड यू ये तीनों फिल्में 2000 में ही आई थी इन 1 ईयर. एंटर फरहान अख्तर जो बना रहे थे दिल चाहता है एंड ही ऑफर्ड ऋतिक अ रोल and he also offered Abhishek Bachchan a role. वो काफ़ी क्लियर थे कि he wanted ऋतिक, अभिषेक and अक्षय खन्ना क्योंकि ऋतिक, अभिषेक and फरहान are childhood friends. तो मेरे पहले चॉइसेस एक्चुअली थे अक्षय खन्ना, ऋतिक और अभिषेक. They were my first 3 choices. But you know what? Hrithik was not convinced with the role and Farhan himself shared this on No Filter Neha कि he wanted Akshay Khanna to play Akash, Hrithik Roshan for Sameer and Abhishek Bachchan for Siddharth. But film was made with a cast which was not on his wish list. The only person who remained from this entire thing was Akshay Khanna. Farhan later directed Hrithik and Lakshya and shared the screen with him in Zindagi Na Milegi Dobara. Other movies that Hrithik Roshan rejected वो मैं हूँ ना क्योंकि वो पहले शाहरुख के भाई प्ले कर चुके थे कभी खुशी कभी गम में तो उन्हें फिर से वो रोल नहीं करना था and that's why he rejected मैं हूँ ना. He also rejected Swades. Yeah. He said that he couldn't see the director's vision and he literally said this, I wasn't the best person to translate Ashutosh's vision. He also rejected Hum Tum, which brings me to Saif Ali Khan. Okay, now I'm really sorry if this news is going to break your heart because can you even believe it when I say कि DDLJ के लिए Shah Rukh Khan was not the first choice. He was not even the second choice. I mean really, can you believe it?
फैक्ट तो ये है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि राज मल्होत्रा का रोल प्ले करने के लिए सैफ अली खान को ऑफर दिया गया था. दे इवन वांटेड टॉम क्रूज, पर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ. इनफैक्ट SRK हिमसेल्फ रिफ्यूज्ड. 2 बार ही रिफ्यूज दिस रोल क्योंकि तब वो अपने एंटी हीरो जोन में थे. बट देन यश एंड आदि चोपड़ा डिड नॉट गिव अप एंड फाइनली बैक एंड फोर्थ के बाद दे कास्ट SRK. अभी you would know this tea if you watch Coffee with Karan कि Twinkle and Karan are BFFs, chuddy buddies. They went to the same boarding school. And also he sort of had a crush on her, his first love या जो भी कह दो. He wrote his debut film का character Tina specifically for Twinkle Khanna. Okay, Tina is also apparently her pet name. And then he narrated the story to her in tears because it meant so much to him. And she turned him down. She said मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं करना है. And to date, Twinkle's husband, that is Akshay Kumar, and mom Dimple Kapadia taunt her about it. It was also offered to Aishwarya और उन्होंने मना कर दिया because she said she didn't want to be typecast as a pretty girl with straight hair and mini skirts. मतलब करण जौहर ने इस हद तक बताया है कि 8 हीरोइंस ने रिजेक्ट किया था रोल और उनको एंग्जाइटी हो रही थी कि अगर कोई तैयार नहीं होगा तो उनको खुद मिनी स्कर्ट पहन के टीना का रोल करना पड़ेगा. फाइनली रानी अग्रीड क्योंकि एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 2 फिल्म्स ओल्ड इन द इंडस्ट्री. And then of course she went on to become timeless as Tina. अभी रानी की बात हो ही रही है तो this is extremely tragic and I'm sure as a film buff कभी ना कभी you may have wondered कि शाहरुख और ऐश्वर्या राय ने साथ में और फिल्में क्यों नहीं की. They were iconic in Devdas, great in Mohabbatein. They played siblings in Josh and then also there was a song Ishq Kameena. But that is very little, है ना? So well, they were supposed to do Chalte Chalte together and were cast in it as well. They started with shooting a song, but उस वक्त Aishwarya was in an abusive relationship with, you should know this. ये बहुत ही basic है. ये nursery level Bollywood exam question है और मैं नाम नहीं ले सकती वरना वो मेरे पे defamation case कर सकता है. मतलब हाँ, I'll get popular, but पैसे नहीं है केस के लिए क्योंकि चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है. Not even halfway there. So please. Like, share, comment and subscribe and share this video with more people. Coming back to our video, I cannot tell you who Aishwarya was dating, but I can tell you he used to beat her up and he used to not let her leave the house. And when she used to try to sneak out and try to go to the set या an award function, वो वहाँ पे पहुँच कर scene create करता था और बखेड़ा खड़ा कर देता था. So it became really hard for directors and producers to continue their schedule with Aishwarya. तब शाहरुख suggested रानी का नाम and she was cast in चलते चलते. Same story happened with Paheli, with Veer Zara, and Aishwarya actually ended up losing a lot of work. अब जब ऐश्वर्या राय के abusive ex की बात हो ही रही है तो let's also talk about किसी के भाई किसी के जान. 70 मिनट है तुम्हारे पास. Can you imagine this iconic dialogue being said by Salman Khan? नहीं ना, सपने में भी ये फिट नहीं बैठता. शाहरुख के वन ऑफ द मोस्ट करियर डिफाइनिंग मूवीज चक दे पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था. सलमान ने इस फिल्म को ना बोल दिया बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम विद द क्लाइमैक्स. सी डोंट लुक फॉर लॉजिक हियर. ओके, बेसिकली ही सेड कि मुझे क्लाइमैक्स से दिक्कत थी क्योंकि आई डिडंट वांट टू अपसेट माय फैंस इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. क्योंकि अगर हम दिखा रहे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहे तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ हारना भी दिखाना चाहिए. या सो एनीवे दैट डिड नॉट वर्क आउट. और भी रूमर्स है कि द रीजन ही सेड नो वाज क्योंकि पैसों का झोल था. Finally, Salman Khan did work with YRF when they paid him exactly the money that he asked for, which was an Ek Tha Tiger. There's another trivia here that this is not the first film of Shahrukh which Salman has turned down. चक दे के पहले बाजीगर भी शाहरुख को नहीं सलमान खान को ऑफर की गई थी. अब्बास मस्तान ने ऑफर किया था पर सलमान एंड हिज फादर सलीम खान ऑफ द आइकॉनिक सलीम जावेद डुओ वर अनकंफर्टेबल क्योंकि इट वॉज अ वेरी नेगेटिव रोल. सलीम खान ने फिर अब्बास मस्तान को फ़ोन किया और रिजेक्ट किया सेइंग कि सलमान उस वक्त ना राजश्री की फिल्में कर रहे थे, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड रोल्स कर रहे थे, तो वो विलन रोल कैसे करते. अब शाहरुख की बात हो ही गई है तो एक और डायलॉग मैं बताती हूँ. टेल मी विच मूवी दिस इज़ फ्रॉम. वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या. कई सारे ऐसा आइकॉनिक सीन्स, कई सारे आइकॉनिक डायलॉग्स एंड आइकॉनिक कैरेक्टर्स. वन ऑफ द बेस्ट एंड डिफाइनिंग मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा, मुन्ना भाई MBBS. बट यू नो हाउ आई सेड अबाउट DDLJ कि हम राज की जगह सैफ को इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे ही हम संजू बाबा के रोल में शाहरुख खान को नहीं इमेजिन कर सकते. यस, राजकुमार हिरानी ने पहले शाहरुख खान को ये कहानी सुना चुके थे, नरेट कर चुके थे, एंड दिस वाज ऑल व्हाइल SRK वाज स्टिल शूटिंग देवदास. And he was ready to do the film. He was very excited.
पर फिर ही हैड अ स्पाइन सर्जरी और उस बीच में डेट्स की गड़बड़ाहट हो गई। राजकुमार हिरानी ने फिर उनको फ़ोन करके पूछा कि देखो और डीले में नहीं कर सकता, ये मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो अगर आप परमिशन दे तो कैन आई मूव अहेड विद समबडी एल्स। एंड शाहरुख said हाँ प्लीज गो अहेड। तो देन ही कंटिन्यूड कास्टिंग एंड शूटिंग द फिल्म विद संजू बाबा। रिस्पेक्ट, इतना बड़ा नाम नहीं था राजू का, तो उनके लिए पहली फिल्म थी, छोटी सी फिल्म बना रहे थे, स्वीट सी फिल्म बना रहे थे, मे बी वेटिंग गेम उनके लिए मुश्किल था, स्टार के लिए वेट करना। तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे बोला कि शाहरुख डू यू माइंड, सो आई कैन नॉट होल्ड बैक एनीवन एंड वी आर फ्रेंड्स, सो आई सेड नो प्लीज मेक दिस, आई डोंट रिग्रेट इट। मुझे ऐसा लगता नहीं किसी भी तरीके से मैं संजू से ज्यादा अच्छा कर सकता था, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। He also has thanked शाहरुख in the film credits. अभी मुन्ना भाई MBBS की बात हो रही है तो लगे रहो मुन्ना भाई के बारे में आपको बताती हूँ, बट लगे रहने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो वन मोर रिमाइंडर, आई नो इट्स अ लिटिल अनोइंग बट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। खैर हुआ ये कि डिस्पाइट मुन्ना भाई बिकमिंग अ बिग हिट, जब उसका सीक्वल बनाना था तो दे वर फिगरिंग आउट अ स्टोरी, बट साथ साथ राजकुमार हिरानी के पास एक और स्टोरी थी अबाउट अ फ्रीडम फाइटर जो कोमा में चला जाता है और फिर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वेक अप करता है, उसको होश आता है, बट ही स्टिल स्टक इन द प्री इंडिपेंडेंस गांधीगिरी एरा में। तो ही वांटेड टू कास्ट आमिर खान। उन्होंने आमिर से मिलके स्क्रिप्ट सुना के सब कुछ बातचीत कर ली, आमिर को भी बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट एंड दे वर गोना वर्क ऑन द फिल्म टुगेदर। पर सडनली स्क्रिप्ट में बदलाव हुए एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेपरेट फिल्म they decided to make it a sequel, a part 2 of Munna Bhai MBBS. And that's how Lage Raho Munna Bhai happened. There's another iconic film that Aamir refused. Remember मैंने आपको बताया था कि ऋतिक said no to आशुतोष गुवारिकर for स्वदेश? Well, so did Aamir. आशुतोष गुवारिकर और आमिर इससे पहले लगान कर चुके थे, which was a big hit. तो फिर आशुतोष ने फिर से अप्रोच किया आमिर को कि चलो स्वदेश बनाते हैं. But Aamir said no because he thought that the story was weak. But look at it today. It's one of the best films in Shahrukh's filmography. In fact, आमिर और शाहरुख की एक और connecting story है, which is about डर. Okay, तो this was not Aamir Khan's fault. All he did was request the director कि क्योंकि dual actor वाली फिल्म है, तो दोनों को साथ में बिठा के स्टोरी नरेट करो ताकि सब क्लियर हो, सब सेम पेज पर हो कि किसका क्या रोल है. But यश चोपड़ा refused to accommodate this request. मेरी एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल कहें या पॉलिसी कहें जी, जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ जिसमें 2 हीरो हों या एक से ज़्यादा हीरो हो, तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें साथ बैठाकर कहानी सुनाए. राइट, व्हिच इज राइट वे ऑफ डूइंग इट, व्हिच आई डोंट नो व्हेदर इज राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ. जैसे अंदाज़ अपना अपना जब बन रही थी जी, तो राज ने सलमान और मुझे एक साथ बैठकर कहानी सुनाई थी. हम दोनों के रोल सुनाए थे, ठीक, ताकि हम दोनों सेटिस्फाइड हों हमारे रोल्स के साथ और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू वर्क, दिस हाउ आई लाइक टू वर्क. तो इस केस में दैट वाज नॉट पॉसिबल. यश जी डिड नॉट फील दैट ही शुड गिव अ जॉइंट नरेशन. तो ऑन दैट बेसिस आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट. It was actually Yash Chopra being very sly and cunning, क्योंकि उन्होंने सनी देओल को बढ़ा चढ़ा के बोला था कि तुम मेन हीरो हो, ये फिल्म तुम्हारे बारे में है, बट it ended up being more praiseworthy for Shahrukh Khan. थोड़े वक्त पहले मैंने आपको नैना के बारे में बताया, which was supposed to be done by करीना कपूर but then got replaced by प्रीति जिंटा. एक और नैना की कहानी सुनो, ओके? अगर उसके नर्डी स्पेक्स के पीछे कैटरीना कैफ होती तो, you know, like her look in जग्गा जासूस. ये सच है, अयान मुखर्जी और करण जौहर ने इनिशियली कैटरीना को नैना के रोल के लिए अप्रोच किया था और उनकी डेट्स भी ब्लॉक हो गई थी. लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट. कैटरीना गॉट ऑफर्ड धूम 3 एंड दिस वुड बी हर फर्स्ट कोलैबोरेशन विद आमिर खान. दोनों फिल्म्स की शूटिंग डेट्स क्लैश कर रही थी और स्लीपलेस नाइट्स के बाद कैटरीना डिसाइडेड कि उनको धूम 3 करना था. रिजल्ट, दीपिका पादुकोण ने नैना का रोल किया और फिल्म सुपरहिट हो गई. और यहाँ अदला बदली हो गई थी क्योंकि दीपिका had been confirmed for Dhoom 3. इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स ने उसको फ़ोन पर कंफर्म कर दिया था कि हाँ तुम ही हो, कंफर्म है लगभग बात, एक बार एक्टर से बात करनी है पर कंफर्म समझो. एंड शी वॉज रियली थ्रिल्ड एंड हैप्पी. इट वॉज अ बिग डील फॉर हर इन हर करियर एट दैट पॉइंट. फिर शी फाइंड्स आउट कि शी इज़ बिन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कैटरीना क्योंकि अपेरेंटली द एक्टर विद थिंकिंग आमिर खान हैड अ प्रॉब्लम विद हर. बट खैर, इट ऑल वर्कड आउट in her favor as she says so herself in the interview with the editor of Filmfare magazine, Jitesh Pillai. I ended up doing a film, Ye Jawani Hai Deewani, that I'm so happy I did. अभी अजय देवगन has played बाजीराव सिंघम, काफ़ी popular. Then he got offered बाजीराव मस्तानी.
अजय देवगन को संजय लीला बंसाली ने फिल्म बाजीराव मस्तानी के लीड रोल के लिए अप्रोच किया था और बंसाली चाहते थे कि अजय पेशवा बाजीराव का कैरेक्टर प्ले करे, लेकिन यह कोलैबोरेशन नहीं हो पाया. अजय देवगन एंड संजय लीला बंसाली हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द विजन, प्लस संजय को फिल्म के लिए लगभग 200 दिन का कमिटमेंट चाहिए था, जो अजय के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस वक्त अजय देवगन अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म शिवे की प्लानिंग में बिजी थे. संजय लीला बंसाली ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अजय का कैरेक्टर सिंघम में भी बाजीराव नाम से ही मशहूर हो चुका था, तो वो चाहते थे कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो. अब जब संजय लीला बंसाली की बात हो ही रही है, उनकी और एक फिल्म थी पद्मावत विच हैड शाहिद कपूर, एंड शाहिद रिजेक्टेड रांझना. ही वेंट ऑफ टू डू आर राजकुमार इंस्टेड. इनफैक्ट उन्होंने मना क्यों किया रांझना को? बिकॉज ही वॉज नॉट कन्विंस्ड अबाउट द रोल ऑफ कुंदन, क्योंकि कुंदन फिल्म में रिजेक्ट हो जाता है हीरोइन से, तो शाहिद ने फिल्म ही रिजेक्ट कर दी, which then went on to become Dhanush की हिंदी film debut. And my God, what a film, right? What a role. There was another South Indian actor who made his Hindi debut thanks to Shahid. I'm talking about Rang De Basanti. Shahid was approached to play Siddharth का role and he even cried while reading the script. He loved it so much. पर फिर वो वक्त नहीं निकाल पाए and Siddharth was cast instead and that became his Hindi film debut. Shahid also rejected Bang Bang, but this time he rejected it to do Haider, so good decision making. And the last one on my list is actually directed by Robbie Grewal, जिन्होंने हाल ही में जूल थीप बनाई जो Netflix पर आई है. इग्नोर करो, it is not worth your time. I'm going to take you back in time though to 2017 जब वो बना रहे थे रोमियो अकबर वॉल्टर. Okay, so he signs सुशांत सिंह राजपूत in February 2017. फिल्म फ्लोर पर जाने वाली थी अक्टूबर 2017 में, पर फिर स्क्रिप्ट्स में काफ़ी सारे बदलाव हुए, डेट्स के इश्यूज हुए और सुशांत ने कहा कि आई हैव टू बैक आउट क्योंकि मेरे पहले से और डेट के कमिटमेंट्स है. फिर जॉन एब्राहम स्टेप्ड इन एंड द फिल्म गॉट मेड एंड केम आउट 2 years लेटर इन 2019. आई नो व्हाट यू वर थिंकिंग कि सुशांत सिंह राजपूत गॉट रीप्लेस्ड क्योंकि फिर वो रहे नहीं इस दुनिया में, जैसे दिव्या भारती की फिल्मों के साथ हुआ था, जैसे लाडला, मोहरा, कर्तव्य एक्सेट्रा. पर यहाँ मामला अलग है. बट यार ऑनेस्टली दिस इज अ टेल एज ओल्ड एज टाइम, राइट? जूही एंड मनीषा रिजेक्टेड दिल तो पागल है. अक्षय ने भाग मिल्खा भाग को मना कर दिया क्योंकि वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कर रहे थे. रेखा ने लेजेंडरी यश चोपड़ा को मना कर दिया फॉर चांदनी क्योंकि उनको लगा कि इट डिडंट सूट हर पर्सोना, एंड शी in fact recommended Sridevi and the rest is history. In fact, one more iconic film that is going down in history, Zanjeer. धर्मेंद्र ये फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि उनकी बहन ने उनको फोर्स किया to not do this film. In fact, उन्होंने पैसे दिए थे सलीम जावेद को to write the story and the role for him. उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है. दुख इसलिए कि वो फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से खरीदी थी. दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी. फिर it went to Amitabh Bachchan and again the rest is history. It became one of the most iconic, legendary films that redefined Indian cinema and Amitabh Bachchan का career and marked the first of many successful collaborations between him and Salim Javed. And to date, Dharmendra has regrets about giving this up. तो कभी ego, कभी पैसा, कभी just bad decisions, but actually fate. बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ऐसे ही but with roles. Fate also brought us together, which is why you're here watching this video. So do like, share, comment and subscribe before you go and tell me what videos you would like to see. कल मिलते हैं और एक वीडियो के साथ. Bye.